चलिए अगला, आज एक ऑफर फॉर सेल खुलने जा रहा है जीआईसी का। कंचन, क्या अपडेट्स है हमारे पास? तो बेसिकली जीआईसी री में आज नॉन रिटेल के लिए ओएफएस खुलने वाला है। ओएफएस के जरिए सरकार ने करीबन इसमें 7% की अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। फ्लोर प्राइस की बात करें तो 395 रुपीज़ रखा गया है। अपने मौजूदा भाव से ये जो ऑफर फॉर सेल आया है वो 6% डिस्काउंट पे आया है और इसके जरिए सरकार करीबन 4,701 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। बेस साइज की बात करी जाए तो करीबन 5.95 करोड़ शेयर्स हैं और 5.95 करोड़ शेयर का ग्रीन शू ऑप्शन भी संभव है। तो मोटा मोटी 6.25% के आसपास सरकार हिस्सेदारी बेचेगी। अगर मैं बेस और ग्रीन शू दोनों को मिला लूं तो ओएफएस आना है, बाजार का मूड भी बिगड़ा हुआ है, दबाव में होगा शायद ये काउंटर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर। धर्मेश, आप लोग गिरेगा तो खरीदोगे क्या? कंसोलिडेट कर रहा है वैसे, साल का चार्ट उठा दिया डॉक्टर साहब स्क्रीन पे। बिल्कुल आशीष जी, ये हम लोगों के मॉडल पोर्टफोलियो में बाई रिकमेंडेशन में भी है और मुझे लगता है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। री इंश्योरेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये और वैल्यूएशन में भी कंफर्टेबल है। थोड़ा टाइम जो ले रहा है, इसका प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कि जैसे सरकारी कंपनियों के साथ मैक्सिमम रहा है कि एक बार जब उसमें तेज़ी आती है तो फिर वो 3x 4x के हिसाब से तेज़ी आती है। तो वैल्यूएशन, सिर्फ वैल्यूएशन की बात करें तो मुझे ये यहाँ से भी डबला लगता है। वो कब होगा वो देखने वाली बात है। सेम विथ LIC ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी वो रिकमेंड कर रखा, वहाँ भी यही थ्योरी है कि वैल्यूएशन में काफ़ी सस्ता लगता है। तो डेफिनेटली आज की गिरावट में सलाह तो ये रहेगी कि खरीदारी करनी चाहिए इसमें। भाई साहब, अगर पेन में आ रहा है तो मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा है धर्मेश और उनकी रिसर्च टीम के, तो गिरावट में खरीदारी करने वाला काउंटर लगता है ये। खैर, देखते हैं किस तरह का दबाव आता है, उसके बाद रिविजिट करेंगे इस काउंटर को। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज आज रडार पर रहेंगी, कोई सिप्ला, कोई मैनकाइंड, कोई जाइडस। कंचन, क्या अपडेट्स हैं सिप्ला पे? सतपुते साहब, आप चार्ट रेडी रखना, फिर आगे का बताता हूं। ओके, कंचन, क्या अपडेट्स? सिप्ला में MK हमीद जो कि वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने अपनी एज और हेल्थ के चलते इस्तीफा दे दिया है और कमिल हमीद ने एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी को ज्वाइन किया है। ये सिप्ला में था। अगर मैनकाइंड फार्मा की बात करी जाए तो कंज्यूमर के साथ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन कर लिया है। बेसिकली OTC बिजनेस को ट्रांसफर करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया है। आपको बता दें कि जो मैनकाइंड फार्मा की सब्सिडरी है मैनकाइंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्लम सेल के जरिए OTC बिजनेस सब्सिडरी को ट्रांसफर होगा। तो ये थी राय मैनकाइंड फार्मा पर। और साथ ही साथ अगर हम जाइडस लाइफ साइंस देखें तो US FDA से वार्निंग लेटर के बाद कंपनी ने अपनी सफाई दे दी है। बेसिकली जरोद गुजरात प्लांट को वार्निंग लेटर मिला था, तो उसके ऊपर अब क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। तो इन तीनों फार्मा कंपनी है जो इस टाइम पे खबरों में बनी हुई है। भाई, ये कहानी है सबकी, ठीक है। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्टॉक इंपैक्टिंग डेवलपमेंट्स नहीं है, लेकिन ये पूरा फार्मास्यूटिकल के तीनों स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। सिप्ला बिका नहीं, ठीक है, लेकिन चार्ट्स पे कैसा खड़ा है सतपुते साहब, क्या करोगे? आशीष जी, देखिए मेरे हिसाब से सिप्ला एक बेहतरीन चार्ट है। रादर मैं कहूंगा ये थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। ये थोड़ा सा लगाट था। अगर आप बाकी फार्मा देखें तो सिप्ला वाला लगाट, लेकिन चार्टिकली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया जो करीबन 1625 और 1630 के ट्रेजेक्टरी में था। तो 1650 के ऊपर अगर थोड़ा भी डिप मिलता है 1625 1630, आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चार्टिकली इसका जो टारगेट ओपन हुआ है पोजिशनली, आई थिंक वो कम से कम 1750 से लेकर 1800 का है, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। तो मुझे लगता है अगर किसी को ऐड करना है सिप्ला और अगर थोड़ा भी करेक्ट होता है, आई थिंक दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। रही बात मोमेंटम की, तो देखिए मेरे हिसाब से 1675 एक स्विंग ट्रेड का पहला रेजिस्टेंस है। अगर वो निकल जाए तो 1700 तक की जगह बनेगी। तो सिप्ला इज अ बाय। सिप्ला इज अ बाय, ठीक है, रडार पे रखेंगे इस काउंटर को। कंचन, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज। जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो NHPC रडार पर है, क्योंकि इसने अभी रिसेंटली 7350 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ वाटर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ MOU को, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है। IEX की बात करी जाए तो टोटल वॉल्यूम में करीबन 35.8% का अपसाइड है। टोटल इलेक्ट्रिक वॉल्यूम में हमें करीबन 17.1% का अपसाइड देखने को मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट में 737.5%, डे अहेड मार्केट की वॉल्यूम में 22
22.5%। एट द सेम टाइम रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में भी 27.3% का अपसाइड देखा गया है। तो ये है इनका बिजनेस अपडेट। गॉडफ्रे फिलिप्स आज नज़रों में बना के रखना चाहिए। इन्होंने अभी रिसेंटली अपना रिटेल बिजनेस 24/7 को जो बेचने का प्लान था वो फाइनलाइज कर लिया। आपको बता दें कि ये अभी का प्लान नहीं है, ये बेसिकली अप्रैल 2024 में ही इसका ऐलान कर दिया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट से भी कारोबार की बिक्री को मंजूरी मिल गई है। बेसिकली न्यू शॉप के साथ कंपनी ने टर्म शीट को भी साइन कर लिया है और इस महीने के एंड तक ये डील पूरी होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। न्यू शॉप के पास करीबन 35 शहरों में 170 से ज़्यादा स्टोर है और न्यू शॉप को ट्रांसफ़र करने का काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा हम शेयर देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अपनी अर्जी डाल दी है। मेडी असिस्ट कल भी हमें एक्शन में देखने को मिला था। इसमें बेसिमर इंडिया होल्डिंग ने करीबन 95 लाख शेयर बेचे थे। अब खरीदार कौन है इसकी तरफ नजर डाल लेते हैं। HDFC MF 31 लाख, इसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड बैंक फंड 20.6, AB सन लाइफ म्यूचुअल फंड 13.11, गोल्डमैन सैक करीबन 11.5% और ICICI प्रूडेंशियल करीबन 8.2% यहाँ पे हमने इनके खरीदार रहे हैं। GSK फार्मा को अगर देखा जाए तो कंपनी को करीबन 222 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। PDS लिमिटेड फोकस में बना हुआ है। कंपनी की जो फैसिलिटी है वो उसमें नॉर्मल ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। अब कंपनी सारी ही सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और हो सकता है कि मीडियम टर्म में हमें एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिले और कंपनी के पास जो भी अपडेट आएगा वो अपने स्टेक होल्डर को टाइम टू टाइम अपडेट करती रहेगी। रेमंड लिमिटेड कंपनी ने पूरी तरीके से अपने जो लाइफस्टाइल बिजनेस है उसको सेपरेट कर दिया है और हो सकता है कि कल हमें इसकी लिस्टिंग भी देखने को मिले और ये साथ साथ डेट फ्री भी हो चुकी है। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम पे भी आज फोकस में है। रेयर एंटरप्राइजेस ने इसमें करीबन 15.5 लाख शेयर बेचे हैं और लोटस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने भी करीबन 52 लाख शेयर इसमें बेचे हैं। मॉइल अगस्त में प्रोडक्शन बढ़ के इनका करीबन 1.5 लाख टन का हो गया है और इसके अप्रैल से और अगस्त के बीच का प्रोडक्शन देखा जाए तो वो करीबन 7.5 लाख टन का रहा है और इस बीच अगर सेल्स देखी जाए तो वो भी करीबन 6 लाख टन की रही है। किम्स को भी आप फोकस में रखिए। यहाँ पे कंपनी के स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 13 सितंबर तय हो चुकी है। हिताची एनर्जी को GST नोटिस मिला है। फिस्कल ईयर 19-20 के लिए करीबन 45 करोड़ का टैक्स नोटिस दे दिया गया है। ओके चलिए, छोटे-छोटे अपडेट्स हैं, इनको रडार पर रखिए। शायद स्टॉक मूव ना करें इन अपडेट्स के चलते, लेकिन रडार पर रखेंगे इन काउंटर्स। भाई साहब क्विकली, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भाई ट्रांजिशन कर रहा है यूनिवर्सल बैंक की तरफ, मन है उनका, चार्ट्स कैसे हैं? जी आशीष जी, इनफैक्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में ही थोड़ा सा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक 20 डेमा के ऊपर 2 दिन पहले ही रीगेन किया है और हमें लग रहा है एक अच्छा सपोर्ट जोन बना चुका है 20 डेमा इसके लिए। तो 655 का एक स्टॉप लॉस लगाकर कोई भी डिपॉजिट उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। जो टारगेट्स इसके देख रहे हैं हमें वो 700 के करीब आते हुए देखने मिल सकते हैं। भाई साहब अगर पूरी लाल टाइप पहनते तो डोनाल्ड ट्रंप टाइप ड्रेसअप था एकदम मस्त वाला। भाई ब्रेक ले रहा हूं मुनाफे की तैयारी में, ब्रेक के उस पार पहला सौदा की शुरुआत। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।